Assalamu alaikum. I hope you all are good. I am also fine, alhamdulillah. Now let's get start the video. यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी एक स्पेशल पराठा। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी कि उसमें वो ज़ीरा, पुदीना और सुरख मिर्च थोड़ा सा स्प्रिंकल करके ना तो पराठा बनाया था उसने। तो मैंने कहा चलिए मैं ट्राई करती हूँ कैसा बनता है। बट इसमें मैंने जो पुदीना ऐड किया ना वो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है कि ये एक मिंट पराठा बन गया था और उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था। तो ये किसी चीज़ के साथ भी खाया जा सकता है। मैं अब तक तो 2-3 बार इसको बना चुकी हूँ। मैं इसको अचार के साथ भी ट्राई कर चुकी हूँ और चने के साथ भी और ऑमलेट के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तब अगर धनिया हो, मैंने धनिया भी ऐड किया था और पुदीना भी ऐड किया था एक दिन, और एक दिन सिर्फ पुदीना ऐड किया था और उसके बाद भी जब थर्ड टाइम बनाया था ना तो फिर भी मैंने इसमें पुदीना ही ऐड किया था। बस इसमें नमक, सुरख मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, बस 1 पिंच ओनली, और पुदीने और धनिया बस थोड़ा थोड़ा सा, पुदीने की 2-3 पत्तियाँ। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त बना था। नाश्ता हो गया था और किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं बेडरूम में आ गई थी। मैंने अपना बेड भी सेट कर लिया था। तो आज मेरा मूड था कि मैं फ्रीज़र की ना थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ। फ्रीज़र की तो नहीं, जो नीचे वाला पार्ट था ना वो थोड़ा सा मैसी हुआ हुआ था, उसको मैंने क्लीन करना था। तो उसके बाद मैंने ना फ्रिज को थोड़ा सा आगे कर लिया था दीवार से, इसकी स्पेस ज़्यादा कर दी थी क्योंकि लास्ट ईयर जब मुझे डेंगू हुआ था ना तो मुझे नहीं पता था कि फ्रिज के पीछे जो ट्रे है ना, फ्रिज के पीछे है ट्रे, तो मुझे लगता था कि नहीं है ट्रे ना। तो वो मैंने जब हटाया ना इसको तो फिर इसके पीछे वो ट्रे थी। तो इस तरह से मैंने इसकी क्लीनिंग की थी कुछ हफ्ते पहले। तो मैंने सोचा कि पानी तो भर जाता है ट्रे में, तो उसको निकाल के तो फिर इसको और स्कार्ट करना होता है पानी को, तो इसलिए मैंने इसकी ना स्पेस थोड़ी ज़्यादा कर दी ना, इसको दीवार से हटा दिया मैंने अकेले ही ये काम कर लिया था। तो इसकी वो सारा स्टैंड था वो भी साफ़ करने वाला था। तो इस तरीके वो सारी ट्रे का पानी गिराया मैंने और इसका स्टैंड अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। साथ में अरीब भी हेल्प करवा रहा था मेरी। अरीब स्कूल गया होता है ना तो अरीब मेरे साथ इस तरह, उसका बड़ा दिल करता है कि मैं मम्मा जो काम कर रही है ना मैं भी साथ साथ करूँ। खैर मैंने रेफ्रिजरेटर का जो काम था ना वो सारा कर लिया था, उसको आगे भी कर दिया था, उसे मैंने क्लीन भी कर लिया था, उसका ट्रे का पानी भी गिरा दिया था। उसके बाद ना मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। क्लीनिंग करने के बाद ना ये वॉशिंग तो मैं हफ्ते में 2 बार ही करती हूँ, लेकिन जो कपड़े प्रेस करने होते हैं ना वो हफ्ते में 1 बार ही करती हूँ। एक हफ्ते में पूरे कपड़े बच्चों के और हस्बैंड के करके रख देती हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे पास टाइम होता है कि मैं तिलावत कर सकूँ या तस्बीह कर सकूँ, कोई वजीफ़ा कर सकूँ। अगर कपड़े इस्त्री करने हो ना तो अजीब सी टेंशन होती है कि अच्छा कपड़े भी इस्त्री करने हैं। टाइम तो बहुत थोड़ा लगता है लेकिन इस तरह से ना टाइम डिवाइड हो जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता सुबह की इबादत का। तो इसलिए कपड़े मैं प्रेस करके रख देती हूँ, तो ऐसे लगता है जैसे पूरे हफ्ते का पता नहीं कितना ज़्यादा काम था ना जो मैंने करके रख दिया। इसी तरह से ना काम पहले पहले मैं करके रख देती हूँ जिससे बहुत टाइम बच जाता है, और बिल्कुल जो टाइम होता है ना काम करने का उसी टाइम ही मैं काम करती हूँ। तो इससे मेरे लिए काफ़ी टाइम बच जाता है कि अगर मैं सोना भी चाहूँ ना तो मैं रेस्ट करना चाहूँ दिन के टाइम रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट भी उस सूरत में हो सकता है कि अगर आप रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना तो सारा दिन आप कामों में ही उलझे रहेंगे, ना ही अपने लिए कोई टाइम निकाल पाएंगे, ना ही अपने बच्चों के लिए कोई टाइम निकाल पाएंगे। तो ऐसी अजीब सी माइंड जो है ना उलझन का शिकार ही रहता है अगर रूटीन को फॉलो ना करें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रूटीन को फॉलो करूँ, जो काम डेली बेसिस पे करने के होते हैं मैं वो ज़रूर मैं करने की कोशिश करती हूँ। और कुछ काम होते हैं जो वंस अ वीक करने होते हैं और ट्वाइस अ वीक करने होते हैं, तो वो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर कर लूँ। जिस तरह से अपनी स्किन की केयर मेरी कोशिश होती है कि मैं वंस अ वीक जो है ना कोई फेस पैक लगा लूँ, वो मैं ज़रूर लगा लेती हूँ। और अगर नहीं लगाऊँ ना तो बस फिर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे खुद से प्यार ही नहीं है, तो मैं मासी बन गई हूँ, इस तरह से मुझे फ़ील होने लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए ज़रूर टाइम निकालूँ, और मैं रूटीन को फॉलो करती हूँ इसलिए ही मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। यकीन करें कि रूटीन को फॉलो करने से काफ़ी टाइम बच जाता है। आप खुद को भी टाइम दे सकती हैं। आप कोई और काम भी अगर करना चाहती हैं एक्स्ट्रा तो आप वो भी कर सकती हैं। तो ये हम अपनी केयर करते हैं, ये एक्स्ट्रा काम ही होता है। तो वंस अ वीक में ज़रूर कोशिश करती हूँ कि इस तरह मैनी पेडी ज़रूर कर लेती हूँ, तो जिससे मुझे बहुत मेरी मसल्स जो है ना वो रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि गर्म पानी में नमक शामिल होता है, मीठा सोडा शामिल होता है और थोड़ा सा मैं शैम्पू ऐड करती हूँ। तो इस तरह से मेरे हैंड्स फीट जो है वो निट भी हो जाती हैं और मेरी मसल्स जो है ना वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाती हैं।
तो इतना तो हमारा हक बनता है कि इतने सारा दिन इतने काम करने के बाद हम अपनी थोड़ी सी केयर कर लें, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लें। यहाँ पे मैं अपना मैनी पैडी कर रही थी और सामने ड्रामा कोई चल रहा था और मैं वो देख रही थी कि कोई भी टाइम मैं वेस्ट नहीं करती, 2 इन 1 वाला काम करती हूँ कि अगर मतलब मैं कॉल भी सुन रही होती हूँ ना, तो मेरे हाथ चल रहे होते हैं, मैं कोई ना कोई काम कर रही होती हूँ। जब मैं अपनी अम्मी से बात करूँ या अपनी सिस्टर से वॉइस कॉल पे जब बात हो रही होती है ना मेरी, तो मेरे हाथ काम ही कर रहे होते हैं, या मैं ब्रूमिंग कर रही होती हूँ या फिर मैं मॉपिंग कर रही होती हूँ। तो इस तरह से ना अपने हाथों को मैं बिज़ी रखती हूँ। या फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसकी कॉल आ जाती है तो वो भी मुझसे ये कहेगी कि फ़्री हो, तो मैं उससे कहती हूँ कि जी, जी मैं बिल्कुल फ़्री हूँ। तो फिर वो मुझसे पूछती है कि आवाज़ आ रही है, तो फिर मैं उसे बताती हूँ कि जनाब मैं फ़्री नहीं रहती, मैं काम करते हुए ही कॉल सुनती हूँ। तो वो उस दिन बहुत हैरान हुई कि मैंने कहा जी बिल्कुल मैं ऐसा ही करती हूँ। दरअसल बात ये है कि मैं ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं अपना टाइम जो है ना वो वेस्ट करूँ, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना होता है, उनको भी स्टडी करवानी होती है, तो इस तरह से काफ़ी काम हो जाते हैं। अगर मैं इस तरह से बैठ के कॉल सुनूँ, अगर कॉल 15 मिनट की है या 20 मिनट की है, समटाइम आधा घंटा भी हो जाती है बात, तो इस तरह से तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है, फिर मैनेज नहीं होता। बस यही थी मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें। और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने टाइम को किस तरह से सेव करते हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि मैं किस किस तरह से अपने टाइम को सेव करती हूँ कि कपड़े प्रेस करते हुए ड्रामा देख लेती हूँ, या कुकिंग करते हुए कोई व्लॉग देख लेती हूँ। और इस तरह से जब बच्चे सोए होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई काम कर लूँ, या मैं कॉल पे बात कर रही होती हूँ तब भी मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई काम कर लूँ, या कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ, किचन में कोई काम हो वो कर लेती हूँ। इस तरह से मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई काम कर लूँ। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से अपने टाइम को सेव करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।